हाँ तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम न्यू चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बहुपद का हम इंट्रोडक्शन देंगे, यानी आज हम बहुपद का परिचय देंगे। आज हम बस इसका इंट्रोडक्शन देंगे, कल से इसका एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो भैया पहले बताओ आप कौन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो? तो भैया आपका चैप्टर होने वाला है बहुपद। क्या है? बहुपद। भैया बताओ, अगर हम बहुपद पढ़ ले तो एग्जाम में हमको कितना नंबर इससे आ सकता है? अगर भैया आप बहुपद पढ़ लेते हैं तो एग्जाम बोर्ड में आपका 8 से 9 नंबर आने वाला है। अगर आप अगर आप अगर आप इससे थोड़ा थोड़ा करके आपको जानना चाहते हैं कि इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, यानी 2 नंबरिया भी क्वेश्चन आता है, तो मेरा उत्तर आएगा हाँ भैया, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। भैया इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। भैया शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। और भैया क्या आप इससे मतलब कि ऑब्जेक्टिव भी आता है? हाँ भैया, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो आपका उत्तर गलत आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, जबकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा और सब्जेक्टिव आएगा 2 नंबरिया, ठीक है? बस इतना ही आएगा, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुपद, ठीक है? तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे आके ये इंट्रोडक्शन क्लास कर सके चैप्टर 2, ठीक है? तो उससे पहले हम वास्तविक संख्या पढ़ा दिए हैं। वास्तविक संख्या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सब हम पढ़ा दिए हैं। जाइए चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है? एक बगल से सब हम पढ़ाए हैं, आप जाके देख लीजिए, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अपना अपना दोस्तों को पहले शेयर कर दीजिए ताकि और भी आके पढ़ सके। जल्दी जल्दी अपना दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम बैठाने वाले खोजते हैं। चलिए अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शेयर कर दिए। चलिए तो भैया आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं? इंट्रोडक्शन देंगे, यानी बहुपद का आज हम परिचय हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्या पढ़ने वाले हैं? परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अगर भैया आपको चर मान और अचर मान आपको पहचानने आता है, बताइए। आपको चर मान और अचर मान पहचानने आता है, बताइए। तो भैया आप कहिएगा चर हम किसे कहते हैं? चर भैया चर कहते हैं। स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अपना अपना कॉपी निकालिए और नोट करना शुरू कीजिए यहाँ से। अगर आपसे कोई पूछे चर मान किसे कहते हैं, तो भैया चर मान कहते हैं ABCD को। क्या कहते हैं? ABCD को नहीं, ए से जेड को हम चर मान कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे अचर मान हम किसे कहते हैं? अचर मान किसे कहते हैं? तो भैया अचर मान हम कहते हैं, अचर मान हम कहते हैं, अचर मान कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे से दो, ठीक है? इतना को हम कहते हैं। ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है? बढ़ते रहेगा, जबकि चर का मान फिक्स रहता है ABCD से जेड तक। अगर आपसे ये भी कोई सवाल पूछे कि चर मान कितने होते हैं, तो आपका उत्तर 26 आना चाहिए, 26 आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि अचर मान कितना होता है, अचर मान, तो भैया अचर मान तो ये चलते रहेगा, यानी अनंत, यानी क्या होगा? अनंत। यहाँ अनंत में यानी हमको पता नहीं। अगर आप 1 लाख कहिएगा तो हम 2 लाख कहिएगा, आप 2 लाख कहिएगा तो हम 3 लाख कहेंगे, इसीलिए बढ़ते रहेगा। जबकि चर मान में ए से जेड तक फिक्स रहता है, ठीक है? तो आपको चर मान कोई कहे कि ABCD से लेकर जेड तक जाना है, और अचर मान कहेगा 0 से 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाना? अनंत तक जाना है, ठीक है? और आपको ये समझना है, ठीक है? चर और चर किसे। फिर अगर आप टॉपिक अपना लिखिए बहुपद, बहुपद का घात और पहचान। अगला टॉपिक आप लिखिए, अपना कॉपी में नोट कीजिए, अपना कॉपी में नोट कीजिए। ये था टॉपिक 1 था, और ये आप टॉपिक 2 देखिए, टॉपिक 2 देखिए, और इसमें लिखिए बहुपद को
पहचाने, पहचाने बहुपद। पहला टॉपिक लिखते हैं, दूसरा टॉपिक लिखते हैं बहुपद को पहचाने। देखिए बिहार बोर्ड में आपको 1 से 2 नंबर डायरेक्ट पूछ लेगा कि आखिर निम्न में कौन बहुपद है, आपको डायरेक्ट पूछेगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है, 2027 के पेपर में। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद को कैसे पहचाने। तो भैया बहुपद कैसे पहचानता है, तो भैया बहुपद में सब किसका मान रहता है, तो भैया बहुपद में सब रहता है पूर्ण संख्या। क्या रहता है, पूर्ण संख्या। और आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। बताओ पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे आपको मानिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। उसी प्रकार अगर प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, ऐसे चलते रहता है, तो अगर एक के सामने अगर आगे में आप 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तब आपका उत्तर क्या आने वाला है भैया, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो भैया 0 1 2 3 4 अब ऐसे से बढ़ते रह जाएगा, अनंत तक चलेगा। क्या जाएगा, अनंत तक चलेगा, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि बहुपद के घात में, बहुपद के घात में किसका मान सभी रहता है, बहुपद के घात में सब किसका मान रहता है, तो यह पूर्ण संख्या का मान रहता है। किसका रहता है भैया, पूर्ण संख्या का सभी का मान रहता है। किसका रहता है भैया, पूर्ण संख्या का मान रहता है, ठीक है। जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं x पर पावर 0 और y पर पावर 0 और z पर पावर 0 और x पावर 0 गुना y पर पावर 0, अगर z पर पावर 0 गुना और x पावर 0 गुना y पर पावर 0, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है बताइए। तो आपका उत्तर क्या आने वाला है बताइए, ये सभी का उत्तर क्या आने वाला है बताइए, ये सभी का उत्तर क्या आने वाला है। अगर x पावर आपसे 0 कहे और y पावर 0, z पावर 0, z पावर 0 गुना y पावर 0 और z पावर 0 गुना x पावर 0 गुना y पावर 0, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। अगर किसी भी संख्या पर किसी भी अगर चर मान पर, ये शब्द की चर है, क्या है, चर है, एबीसीडी शब्द अच्छा है। तो अगर किसी भी एबीसीडी के चर पर अगर 0 रहे तो सबसे पहले उसका मान क्या आएगा भैया, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ये इसका भी मान 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, सभी का मान 1 1 होगा। आय के बाद अगर आप किसी भी चर संख्या पर अगर 0 देखिएगा तो उसका मान क्या होगा भैया, उसका मान 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा मान। चलिए अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, खाली आपको कहे हैं अगर चर के मान पर किसी को, अगर चर के मान पर अगर 0 है तो डायरेक्ट उसका मान क्या होने वाला है, तो 1 होने वाला है, ठीक है। क्या होगा भैया, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब बहुपद पहचानने के लिए सीखिए, बहुपद पहचानने के लिए सीखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि 1/x² और 1/2 और 1/√x और बताइए √x है और है x पर पावर -4 और x पर पावर -5, बताइए ये सब में कौन बहुपद है। डायरेक्ट कहेंगे, डायरेक्ट आपसे बिहार में पूछ लेगा, फिर निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, डायरेक्ट आपसे बिहार में पूछ लेगा, ठीक है। तो आप बताइए इस सभी में कौन बहुपद है, बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो आपका उत्तर क्या आने वाला है, तो देखो भैया अगर x है ना 1 कितना है x², क्या है 1/x²। अगर कुछ नहीं तो का नीचे पर 1 होगा, और जब 1 ऊपर पलटाइएगा तो ये है ना जो 1/x², ये क्या चीज में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। तो आप बताइए क्या इसमें माइनस है पूर्ण संख्या। हम आपको क्या कहे थे कि बहुपद में सभी का मान किसका रहता है, तो भैया सभी का मान पूर्ण संख्या रहता है। किसका मान था, पूर्ण संख्या मान रहता है। और यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर -2 है बहुपद, भैया नहीं है, तो ये पैरामीटर बहुपद नहीं होगा, क्योंकि -2 इसमें है नहीं है। ये तो -2 किसका है, पूर्णांक संख्या का मान है, तो क्योंकि ये पूर्णांक संख्या का मान है, क्योंकि हमको लाना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 2 है तो देखिए प्लस में माइनस में, तो ये पूर्ण संख्या नहीं, अति बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में सभी का मान किसका रहता है,
तो बहुपद में सभी का मान भैया पूर्ण संख्या का मान लगता है। क्या रहता है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपके बिहार बोर्ड में ये भी सवाल पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। भैया आप जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? हाँ, हम जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था किस, तो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको ये अगर आज के बाद अगर किसी कोई पावर पर अगर माइनस देखते हैं तो वो डायरेक्ट बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद का मान ही होता है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या का मान होता है 0। एक दूसरे पर छोड़, क्योंकि कोई भी इसमें माइनस नहीं है, तो ये माइनस यहाँ पे क्या करा है, तो ये माइनस वाला नहीं होगा, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। फिर यहाँ आइए, देखिए 1/2 क्या है? 2। क्या है? 1/2। आपसे कहा कि 1/2 क्या बहुपद है? 1/2 क्या बहुपद है? 1/2 क्या बहुपद है? तो भैया आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जा रहा है, लेकिन यहाँ 1/2 कहाँ पर है? नहीं है भैया। क्या आपको पूर्ण संख्या में 1/2 कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है भैया। आपको ये भी पता चल गया भैया कि 1/2 भी बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए अंडर रूट एक्स है। क्या है? अंडर रूट एक्स है। क्या अंडर रूट एक्स बहुपद होगा? क्या अंडर रूट एक्स बहुपद होगा? भैया आप कहिएगा कि अंडर रूट एक्स भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं भैया, क्या जानते बताओ, कि अंडर रूट का मान होता है 1/2। क्या होता है? हाफ होता है, 1/2 होता है। और 1/2 इसमें कहीं पे आपको दिख रहा है, तो भैया 1/2 कहूँ नहीं दिख रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए x⁻4 है। क्या -4 बहुपद होगा? नहीं होगा भैया, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी -4 नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए भैया -5 है। क्या इसमें कहीं पर आपको -5 दिख रहा है? नहीं भैया, कहूँ नहीं दिख रहा है। 4/5 अगर ऐसे बढ़ते रहेगा तो हम माइनस में तो नहीं आ रहा है जी, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो आपको क्या पता चला? कोई भी संख्या अगर बटा में, क्या वो बहुपद होगा? कोई भी संख्या बहुपद थी बटा में, क्या वो बहुपद होगा? तो भैया वो बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? वो बहुपद नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 20/40 क्या बहुपद है? 20/40 क्या बहुपद है भैया? तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? अगर 20 कम 20 एक मत हो, 20 कम 40 2 मत, फिर 1/2 आया। क्या 1/2 इसमें है कहाँ पड़ी? भैया 1/2 कहाँ पड़ी नहीं है, तो ये भैया बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। चलिए, तो आपको ये पता चल गया है कि बहुपद में सभी का किसका मान रहता है? बहुपद में सभी किसका मान रहता है? तो भैया बहुपद में सभी पूर्ण संख्या का मान रहता है। किसका रहता है? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या क्या क्या रहता है? तो भैया पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके रहता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या -10 पूर्ण क्या -10 बहुपद है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया देखो, इसमें 1 2 सिंपल चल रहा है, चलते रहेगा। क्या इसमें -10 आगे चल के आएगा? नहीं आएगा। 10 एक वो करेगा खाली, अगर 10 आएगा उनकी प्लस में आएगा, बल्कि माइनस में तो नहीं आएगा। इसीलिए -10 भी बहुपद नहीं है। अगर कोई भी संख्या आपको बटा में दिख जाए तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई आपको अंडर रूट में दिख रहा है, अंडर रूट एक्स दिख रहा है, तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 1/2। अंडर रूट का मान होता है 1/2, और 1/2 इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी बहुपद नहीं है। चलिए, अब आपको हम देते हैं वो क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पूछते हैं। क्या होता है? बिहार बोर्ड पूछते हैं। चलिए, तो आपसे अगर कोई पूछे कि x⁴ - 2x² + 8x - 9 = 0 और y पर 35 + 40y और 3x - 1 = 0 और है, बस इतना ही। और है वो कि x⁴ और x⁻10 बताइए। तो आपका ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बताइए? ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका घात है, सिर्फ आपको इसमें घात बताना है। बिहार बोर्ड डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन
कि बताइए क्या इसमें घात है, बताइए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि एक्स पावर 4 माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 9 बराबर 0, क्या इसमें कितना घात है, हाईएस्ट कितना घात है। आप इससे पूछेगा कि इसे लिख के दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका घात क्या होगा। देखो भैया एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे एक्स है और पूछ लेते हैं यहाँ पे भी पावर पर 1 है, तो आपको यहाँ पे घात बताना हम कैसे बताएगा। तो देखिए इस सब में सबसे बड़ा घात किसका है, तो भैया 4 का है, तो इसीलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्या आपको बहुपद पहचानने में इजी लग रहा है? हाँ भैया इजी लग रहा है, ठीक। तो चलो भैया y का पावर 35 है और 40 पावर 40y, अब पूछ लेते हैं अपनी पावर y भी 1 है, बताइए इस दोनों का घात कितना होगा। तो भैया जो जो सबसे बड़ा रहेगा वही घात होगा, 35 है तो 35 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3x है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 10 में सबसे बड़ा 10, इसका घात 10 हो जाएगा। तो आपसे अगर आपसे कोई भी पूछे कि निम्नलिखित में से इसका घात क्या होगा, तो आपको सबसे पहले देखना है कि बड़का इसमें कौन है, जो बड़ा रहेगा उसका ही घात हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस इतना प्लॉट में, ये इतना प्लॉट में सबसे बड़ा कौन था, 4, इसका 4 हो गया। और इतना प्लॉट में सबसे बड़ा कौन था, 35 था, 35 हो गया। और इतना प्लॉट में सबसे बड़ा क्या था, 1 था, तो इसका 1 हो गया। और इतना प्लॉट में सबसे बड़ा कौन था, 10 था, इसका आंसर 10। क्या आपको बहुपद पहचाने आ गया? हाँ भैया आ गया है, ठीक है। क्या भैया आ गया। अगर आपसे पूछे x प्लस 1/x क्या ये बहुपद है, बताइए आप। ये घात पूछे थे, अब हम पूछ रहे हैं क्या ये बहुपद है, बताइए। क्या यह बहुपद है, बताइए आप। क्या यह बहुपद है, बताइए आप सब। क्या यह बहुपद है, बताइए। तो देखो भैया x तो x हो ही जाएगा, x तो x हो ही जाएगा। अगर यहाँ पर एक कुछ नहीं तो 1 है, और 1 को पलटिएगा तो x पर क्या चलेगा, माइनस में 1 चलाएगा। क्या -1 इसमें कहीं आपको दिख रहा है? भैया -1 नहीं दिख रहा है, बल्कि 1 दिख रहा है। तो 1 तो बहुपद हो ही जाएगा, लेकिन अभी माइनस है तो माइनस वाला बहुपद नहीं होगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले कि x प्लस 1/x का बहुपद है या नहीं, तो आपका उत्तर डायरेक्ट बहुपद नहीं है। क्योंकि भैया देखो इधर समझो, क्योंकि x तो x ऐसे रह जाएगा और 1/x यहाँ पर कुछ नीचे 1 होगा और ई 1 जाएगा, तो ई दोनों पलटाएंगे तो x यहाँ चलाएगा और ये प्लस में x 1 है, ऊपर जाएगा तो कुछ ही आएगा माइनस में। क्या आपको माइनस में यहाँ पे दिख रहा है? नहीं भैया, ये बहुपद नहीं हुआ। क्या हुआ, बहुपद नहीं हुआ। तो यहाँ पर घात पहचानने के लिए बता दें, जो भी सबसे बड़ा रहेगा मान वही घात हो जाएगा, ठीक है। और आपको बहुपद पहचानना सिखा दिए, अब लास्ट है बहुपद पहचानने के लिए आपको सिखाई देते, ठीक। एक बार और क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बहुपद में सब का किसका मान रहता है। तो यह सभी बहुपद में जितना भी बहुपद पूछते हैं उस सभी में पूर्ण संख्या का मान रहता है। क्या रहता है? पूर्ण संख्या का मान रहता है। y² प्लस 2y+1 माइनस 3 बराबर 0 और 2x² माइनस 1/x प्लस 18 बराबर 0, 3x² माइनस 3√x प्लस 9 बराबर 0। बताइए क्या यह बहुपद है? आपका क्वेश्चन आ गया बहुपद को पहचानिए। बताइए आपके बिहार बोर्ड में पूछ ले इसमें कौन बहुपद है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है, बताइए। इसमें कौन बहुपद है, बताइए। आपसे पूछ रहा है कि बहुपद कौन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बताइए। बस बहुपद का काम खत्म हो गया, ये फिर वो बताएगा। अब बताइए बहुपद कौन है। तो भैया आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बताइए। कि देखो भैया ये भी प्लस में 2 है और ये भी 1 है, तो देखो भैया और ये बहुपद में किसका मान लगता है भैया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है भैया, तो 0 से स्टार्ट होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। तो भैया आप देखिए यहाँ पर 2 है, उनकी प्लस में 2 क्या है, प्लस में है, और 1 भी प्लस में है, और यहाँ पर 2 भी मिल गया और 1 भी मिल गया। तो भैया ये क्या बहुपद होगा? हाँ भैया बहुपद होगा। क्या बहुपद होगा? क्योंकि माइनस में नहीं है, नहीं ई भी माइनस में, तो हमको प्लस प्लस दिख गया और प्लस प्लस यहाँ पर भी दिखेगा, क्योंकि 2 था 2 भी मिल गया और 1 था 1 भी मिल गया, ये भी बहुपद होगा, ठीक है। और आपसे पूछा 2x² 1/x प्लस 18 बहुपद है कि नहीं। और आप जानते होंगे
कि 2x² तो इसी रहेगा माइनस 1/x है, 1/x कुछ नहीं था, एक है और एक पूछ रहे हैं तो एक तो है 1/x/1 दिए। अगर आप इसको पलटिएगा, क्या होगा पलटिएगा तो x ऊपर चल जाएगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, आप +18 क्या होगा +18। आप इसको तोड़ के हम तोड़ दिए हैं, आप बताइए बहुपद होगा, इसको ही हम तोड़ दिए हैं तो देखो भैया 2x² था 2x² हो गया, एक प्लस में x था तो सॉरी x था तो इसको पलटाए तो ऊपर चल गया, इसको ये x था बटाम पलटाए तो ऊपर x चल गया, एक प्लस बटाम था प्लस में एक ऊपर गया तो कुछ हो गया -1 हो गया। क्या आपको माइनस में यहाँ पर दिख रहा है? तो भैया माइनस में नहीं दिख रहा है, क्या हुआ माइनस में नहीं दिख रहा है, जबकि प्लस में दिख रहा है, माइनस में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस में नहीं दिख रहा है तो यही बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला तो है नहीं, प्लस वाला था प्लस वाला चला आया, माइनस वाला था तो माइनस वाला नहीं था इसमें, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आपसे फिर पूछा 3x² माइनस 3x + 9 क्या बहुपद है? तो आप देखिएगा भैया ये अंडर रूट है, क्या है अंडर रूट, अंडर रूट का मान क्या था, देखो इसको तोड़ के बनाते हैं 3x² -3 अंडर रूट का मान क्या होता है तो प्लस माइनस क्या होता है प्लस सॉरी अंडर रूट का मान तो प्लस माइनस होवे करता है, लेकिन अंडर रूट का मान क्या होता है तो भैया अंडर रूट का मान होता है 1/2 हाफ होता है, तो 1/2 क्या आपको 1/2 कहीं पे दिख रहा है? भैया कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्या आपको बहुपद पहचानने आ गया? हाँ भैया आ गया बहुपद, सिंपल आपको हमको क्या करना है बहुपद में सभी का मान पूर्ण संख्या का लगता है, तो हमको पूर्ण संख्या खोजना है, और पूर्ण संख्या का मान किसी भी माइनस नहीं रहता है, सब प्लस प्लस लगा रहता है। ठीक है, और ना ही वो बटा होता है, यहाँ तो बटा पूछा तो बटो वाला नहीं होगा, क्या बटो वाला नहीं होगा। चलिए यही था बहुपद पहचानने के लिए, आपके एग्जाम में 2-3 नंबर हो जाएगा बहुपद पहचानने। ठीक है, चलिए चलिए अब अगला टॉपिक लिखिए, अगला टॉपिक लिख लीजिए, अगला टॉपिक लिखिए ग्राफ वाला हिस्सा है, कौन है ग्राफ वाला, ई है y डैश x डैश और x। देखिए इस तरह के सवाल आप, ये कौन सवाल है 2.1 का सवाल, क्या है 2.1 का सवाल है, बता रहा है इस पर मतलब कि खींची हुई रेखा किस पर आएगा, बताइए खींची हुई रेखा किस पर आएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको y को नहीं, मतलब y से आपको कोई काम नहीं है, आपको किससे काम है भैया x से काम है। देखो इसमें x क्या दाया भैया 1 दाया 2 दाया 3 दाया, इसका आंसर 3 हो जाए। क्या आपको समझ में आया? फिर देते हैं, चलिए y हो गया y डैश x डैश ये, बताइए इसमें x का मान क्या है। देखिए y को आपको सटना भी नहीं, आपको y से कोई काम नहीं, हमको काम है x से काम, इस तरह के क्वेश्चन आएगा 2.1 का सवाल है। ठीक है, देखो भैया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 6 7 8, तो इसका x का मान 8 हो जाएगा। अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं तो y देखिए y सिर्फ एक ही टच हो रहा है, क्योंकि इला पार्ट y का है तो y एक ही टच हो गया, y का मान 1 हो जाएगा, जबकि गलत हो जाएगा, y का मान एक है हम जानते हैं, लेकिन आपको आपसे पूछेगा सिर्फ और सिर्फ x का मान, आपको सिर्फ इसमें का क्वेश्चन देगा, सिर्फ लाइन देखना है कौन कौन टच हुआ है। ठीक है, वही हो जाएगा, खाली आपको x का मान निकालना है y का नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट दे देते हैं, बताइए इसमें x का मान कितना होगा। भैया हम जानते हैं x का मान 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा, फिर x का मान 8 है, हमको y में टच भी नहीं करना। ठीक है, ये 2.1 का सवाल है, आपसे 100% बनेगा। और अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे ऐसे ऐसे ऐसे, तब बताइए तब इसका मान क्या होगा। देखो भैया ये यहाँ पर y है y डैश है x डैश है x डैश, बता रहा x का मान निकालिए, तो आप कहिएगा भैया देखो इसमें था आप कहे थे यही वाला लाइन खाली गिनना है, x वाला गिनना है, तो y पर है, तो y का मान x पर नहीं है, नहीं है, तो x का मान 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमको इस प्रकार क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ हमको x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। तो हमको x का मान आपको खाली x का मान इस पर नहीं दिया हो, ऐसे से कुछ दिया हुई नहीं है, तो कुछ नहीं दिया होगा तो सबका मान 0 तो आपको देना ही होगा। ठीक है, एक नहीं कि यहाँ पर एक दाजा रहता आपको एक आप लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऐसे करके देखना है कि कितना बार आया है। तो यहाँ पर एको बार नहीं आया तो यहाँ पर इसका मान 0 हो गया। यहाँ पर आया था 8 हो गया, और यहाँ पर आया था 8 तो इसका आंसर 8 हो गया। ठीक, चलिए अब हम तीसरा सवाल पर बात करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि शून्यकों का योग 5 है तथा गुणनफल 10 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा। बताइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन खाली टाइपिंग नहीं चाहिए। पूछा कि शून्यकों का योग 5 है तथा गुणनफल 10 है तो द्विघात बहुपद होगा। आपको हम बताए थे कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² को शून्यकों का योग मतलब होता है भैया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है और शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 10 है। तो भैया x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 5 है, और x तो x रहबे करेगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 10 है। x² माइनस 5 गुना x करोगे तो 5x होगा, और प्लस 10 है तो प्लस 10 यही होगा। क्या आपको समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। देखो शून्यकों का योग था 5 तो अल्फा प्लस बीटा मानी है, और गुणनफल था 10 तो अल्फा इंटू बीटा मानी है। इस तरफ आपको बैठा दिया x² अल्फा प्लस बीटा का मान था 5 और x था x प्लस था प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान था 10 तो अल्फा इंटू बीटा का मान 10 दे दिया, हो गया, बन गया। ठीक है, और आप ही बताइए √5 √7 बताइए। शून्यकों का योग √5 है तथा शून्यकों का गुणनफल √7 है तो इसका द्विघात बहुपद होगा। चलिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बताइए? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो भैया आप भी देखो अल्फा प्लस बीटा का मान √5 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे √5 और गुना में है x, तो इसको अभी छोड़ दीजिए क्योंकि अकेला सॉल्व करेंगे। अल्फा इंटू का बीटा का मान कितना है? √7 है, तो √7 हो जाएगा। तो x² इसी हो जाएगा। अगर √5 गुना x करेंगे तो √5x होगा और प्लस में √7 होगा, बस यही आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, एक क्वेश्चन आप बना के हमको बताइएगा घर से 1/2 5/6 को आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको क्या करना है? बना के कमेंट करना है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा इंट्रोडक्शन क्लास बताइए, पार्ट 1 था। तो कल से हम एक्सरसाइज हम झाड़ेंगे 2.1 का सवाल हम लेकर आए हैं कल, तो आज तैयार रहेगा कल की वीडियो के लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी आपको वीडियो दिख सके। ठीक है, और आपको हम बहुत योगदान दे सके 2027 की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो पढ़ाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो कल हम 2.1 हम झाड़ेंगे। ठीक है, 2.1 झाड़ेंगे। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं बहुपद का। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।